नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक शक्ति में, जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करना चाहूँगी कि इतने लंबे समय से मैंने कोई भी जानकारी अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है और मैं आप सभी को इतने समय से गाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और आज की जो वीडियो है, उसका जो शीर्षक है वो आप सभी की ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होने वाला है, अगर आप ये वीडियो समय से पहले सही समय पर देख रहे हैं तो। आज की वीडियो का शीर्षक है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, हमारा जो प्लैनेट है, वो शिफ्ट हो रहा है 3 डायमेंशनल से 5 डायमेंशनल में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कुछ लोगों को, बट ये सच है और जो अध्यात्म से जुड़े हैं वह ये ज़रूर समझ पाएंगे कि एस्ट्रल प्लेन द्वारा ऐसा मुमकिन है। हमारा जो पूरा प्लैनेट है वो 3 डायमेंशनल में चल रहा है काफ़ी समय से, लेकिन काफ़ी सालों से ऐसा देखा जा रहा है, कुछ 10 से 15 या 20 साल लगा लीजिए आप, जब से 2000 का एरा शुरू हुआ है तब से देखा जा रहा है कि अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। 2006 में, 2014 में और अब 2025 में ये कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो वर्ष रहे हैं जहाँ पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी कुछ इस कदर तक बढ़ गई है कि अर्थ धीरे धीरे 5 डायमेंशन की तरफ बढ़ती जा रही है। आप इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आपकी अर्थ है, करंट अर्थ है आपकी, और राइट हैंड साइड आपकी न्यूली अर्थ है। ये कोई फिज़िकल चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा प्लैनेट 2 प्लैनेट में बँटने वाला है या हमारा पूरा प्लैनेट चेंज होने वाला है। बहुत से आजकल अफ़वाहें भी चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 2026 से सतयुग आ जाएगा, सिर्फ सनातनी रहेंगे ज़िंदा, बाकी सब मर जाएंगे। कुछ भी परिवर्तन एकदम से ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ के एवोल्यूशन में टाइम लगता ही है। वैसे ही ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस भी बहुत लंबे समय से चल रहा है। अभी 10 से 20 साल तो हो ही गए हैं जितना मुझे पता है। अर्थ धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। कुछ साल आते हैं जहाँ पे अर्थ को बहुत सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज अ फ्यूल, जो कि हम पृथ्वी के नागरिक होने के नाते हमें ही वो एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। हम जीव जंतु पेड़ पौधों से ही वो एनर्जी जाती है और हमें ही वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अर्थ शिफ्ट भी हमारे लिए ही हो रही है। अभी हम थर्ड डायमेंशनल में रह रहे हैं, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है, ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी इन द सेंस कि खुद को ही लोग सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, परमात्मा से जुड़ नहीं पाते हैं, परमात्मा से अलग होते हैं, अपने आप को मानते ही अलग हैं। वो बहुत ही सेल्फिश नेचर आप देख सकते हैं, या फिर ऐसे लोग आपने ज़रूर देखे होंगे जो 2 मुखौटे लेके चलते हैं, जो दोनों प्रकार की बातें करते हैं। आगे सामने वो कुछ और होते हैं और उनके दिल में कुछ और होता है, उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इसे ड्युअलिटी कहते हैं। ये आज आप सभी जानते हैं कि यही सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो यूथ है वो भी अब यूथ कहलाने के लायक नहीं रह गया है। नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत ही बेकार हो जाएगी अगर यही सब कुछ चलता रहा। तो आइए हम सब मिलकर इस चीज़ को सुधारते हैं, और इसीलिए हमें इसका भागीदार बनना होगा, इस प्रक्रिया का। और इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद भी होगा, अर्थ से ज़्यादा फ़ायदा आपको ही होगा कि आप अपनी एनर्जी लेवल को चेंज कर रहे हैं। जो 5 डायमेंशनल है वो बिल्कुल इससे अपोजिट है। आप सभी ये जानते होंगे कि अगर आप किसी लेवल पे हैं, आप हायर लेवल पे ही जाना पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, आप नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हायर लेवल पे ज़्यादा अच्छी आपको किसी भी चीज़ में चीज़ें या फिर अनुभव मिलते हैं। चाहे वो कोई गेम हो, उसमें भी आप हायर लेवल पे जाएंगे। चाहे आपकी ज़िंदगी में जॉब, आपके प्रोफेशन में, आपकी आपका जो भी पद है जिस पे आप अभी हैं वर्तमान में, लेकिन आप उससे ऊपर उठ के आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपकी तरक्की हो और आप ऊपर बढ़ें। उसी प्रकार आपको 3rd डायमेंशनल से 5 डायमेंशनल जाना ही होगा। अब ये जो मोमेंट है, जो पृथ्वी 3rd डायमेंशनल से 5 डायमेंशन में जा रही है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है पूरे प्लैनेट के लिए, पूरी जनजाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि इससे सभी को फ़ायदा होने वाला है। आप ये महसूस करेंगे जब आप 5 डायमेंशनल में चले जाएंगे तो आप बहुत ही हल्का, लाइट, पीसफुल महसूस कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि दुनियादारी से अब आपको मुक्ति मिल रही है फाइनली। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। यही सही समय है करने का, अपने आप को जागृत करने का, यही सही समय है। 5 डायमेंशन
डायमेंशनल इस आधार पर चलता है कि जो संसार है, पृथ्वी है, प्रकृति है, आपको उसके प्रति और हर जीव जंतु के प्रति आपको बहुत ही प्रेम और करुणा का भाव आप में उत्पन्न होने लगता है, आप में प्रकट होने लगता है। और 5D जो है उसका की मैसेज ही यही है कि जो प्रेम है वही शक्ति है जो संसार को चलाती है। अब वो प्रेम किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप खुद की वर्थ पहचान के आप खुद से प्रेम कर सकते हैं, आप अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम कर सकते हैं, ये आप अपने दोस्त से प्रेम कर सकते हैं। आप जब 5 डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, आप ये समझेंगे कि आपने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी बहुत ही अलग कर दी है। और आप ये बात ज़रूर जान लीजिए कि सारे लोग ही 5 डायमेंशन में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक मौका सबको दिया जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मौके को लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आप उस मौके को सही समय पे लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी सेंसेस आ रही है ऊपर डिवाइन ऑर्डर से, उसके हिसाब से जो भी स्पिरिचुअलिटी में हैं लोग या फिर अभी जो आए हैं या आने वाले हैं, उनमें से 76% लोग 5 डायमेंशन में ज़रूर प्रवेश कर पाएंगे। और ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों का ही जो है वो सेंसेस आया है। बाकी जो धरतीवासी हैं उनका तो कुछ अभी है भी नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में आए भी नहीं है। हो सकता है आने वाले ईयर में उनके लिए हो, बट इस बार का जो शिफ्ट होने वाला है वो होगा हमारे 30 अक्टूबर को। हाँ, अभी 2 दिन बाद ही 30 अक्टूबर को ये शिफ्ट होने वाला है। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में, लेकिन आप अभी भी इसके भागीदार बन सकते हैं। और 30 अक्टूबर को ही जो मेन प्रोसेस है वो होगा। इसका जो उत्तम टाइम है जो इसका इस प्रोसेस का, वो रहेगा शाम को 4 से 7 बजे के बीच में। 3 घंटे का जो ये समय है, इसमें पोर्टल्स खुलेंगे, लाइट वर्कर्स आएंगे और असेंडेड मास्टर्स। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आर्क एंजल्स, लाइट वर्कर्स सभी की देख रेख में, उनकी ही नज़र में हो रहा है। हमारा जो पूरा प्लैनेट है, पूरा जो ग्रह है, वो 3rd डायमेंशनल से 5 डायमेंशनल के एस्ट्रल प्लेन में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फिजिकली जा रहा है, बट जो अवेयरनेस है, जो चेतना है, जो अंतर्मन की जो आपकी चेतना है, अनंत चेतना जो आपके अंदर है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है, वो किस लेवल तक उठ सकती है और आप कितना ज़्यादा अपने आप को प्योरिटी में ला सकते हैं, वो होता है आपका 5D में जाना। इसके भी बहुत से प्रोसेस होते हैं, ये एक बार में ही नहीं हो जाता है, इसीलिए अर्थ को भी बहुत टाइम लग रहा है। वो धीरे धीरे करके उस फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ती जा रही है। और जो 4D है वो बीच की जर्नी है, आपको पूरी तरीके से वहाँ जाना होगा, वरना प्रोसेस के बीच में ही आप हो सकता है वापस भी आ जाए। अगर आप ऐसे ही थॉट्स को अपने साथ आगे लेके चलते ही रहेंगे, आप जैसे कि अपने आप को किसी भी पौराणिक ऋषि मुनि से या विद्वान गुरुओं से कंपेयर करके देखें, तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता होती ही नहीं है। ना ही उन्हें अगर कोई कुछ कहता है तो उन्हें क्रोध आता है, ना ही वो पुरानी बातों को, दुख दर्दों को, या रिश्तेदारों ने जो किया या उनके साथ ये सब क्या होता है, उनके साथ ये सब क्यों होता है, उन्होंने ऐसे क्या कर्म करे हैं, ये लोग उनके साथ ये सब क्यों करते हैं। बार बार एक ही लेसन मिलना, अगर आपको किसी से बार बार धोखा मिल रहा है तो आपको ये क्यों धोखा मिल रहा है, हमेशा एक ही चीज़ का लेसन मिलना, तो ये सब कार्मिक लूप्स होते हैं। आप ये सही मौका है, आप इनको तोड़ सकते हैं। आपके पास डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, आपको एंजल्स बढ़ावा दे रहे हैं, आप ये सभी लूप तोड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। इसके कुछ प्रोसेस 5 डायमेंशनल के जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं पूरी तरीके से इसको करने के, वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होगी आपको, यानी कि आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताऊंगी कि जो एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, एस्ट्रल बॉडी, आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है जो हम जैसी ही दिखती है, और वो हमारे शरीर से बाहर निकलकर वही ट्रैवल करती है। उसके ज़रिए हम मेडिटेशन में देख पाते हैं कि कौन कहाँ पे क्या है, मतलब आप उसके ज़रिए ही जा सकते हैं स्पेस में, हायर रिलेम्स में, भगवानों के दर्शन करना या कुछ भी करना, ये आपको सपने में भी जो होता है वो भी, ये सभी एस्ट्रल बॉडी करती है आपकी। और आपकी एस्ट्रल बॉडी जो होती है वो आपकी रियल बॉडी से पहले ही सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। और जितने आप अपने हायर अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करेंगे, उसकी चेतना को जागृत करके और उसको उच्च लेवल पर लेके जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगी। कि उसके लिए एस्ट्रल प्लेन में उसने फॉर एग्जांपल उसने एस्ट्रल प्लेन में 2 सिचुएशन देखी। एक में तो बहुत ही
नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ फ्यूचर में, फॉर एग्ज़ाम्पल। और वहीं दूसरी ओर आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें आप अंडर कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो सेकंड सिचुएशन को चूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो चेतना है, आपकी जो हायर लेवल है, वो उस तक पहुँच रही है। आप अपनी ऊर्जा से अपनी एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो आपकी ही बॉडी है, वो आपके लिए ही काम करेगी। लेकिन तभी काम करेगी जब आपकी चेतना उस लेवल पर जागृत हो। उसके अलावा एक प्रोसेस और आता है इसके अंदर जिसका नाम है रिकोडिंग ऑफ डीएनए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों का मानना है कि पहले डायनासोर थे और हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं, या फिर ऐसे ही बहुत से, तो उनके डीएनए हमारे डीएनए में सिमिलरिटीज़ हैं बहुत सी, लेकिन कुछ ना कुछ माइनर फ़र्क तो ज़रूर मिलता ही है मंकी के डीएनए में और ह्यूमन के डीएनए में। तो उसी प्रकार से जो ये डीएनए है जो आप अपनी थर्ड डायमेंशन में छोड़ के जाएंगे 5 डायमेंशन में, उसको भी आपको प्रोसेस करना होगा। क्योंकि आप मेडिटेशन, हीलिंग, एस्ट्रल ट्रैवल करना, एस्ट्रल प्लेन में एंटर करना, असेंशन प्रोसेस, ये सब कुछ ही आप अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं। जो मेडिटेशन करते हैं वो इस बात को ज़रूर महसूस कर पाते होंगे कि उनके दिमाग में खिंचाव होता है, उनको सर भारी भी लगता है, उन्हें लगता है उनकी नसें खुल रही हैं। काफ़ी बार सर में दर्द भी होता है, बट वो आपकी नसें, नाड़ियाँ खुल रही होती है दिमाग की। इसलिए होता है क्योंकि आप सभी साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हमारा पूरा ब्रेन, सारे न्यूरॉन्स बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बहुत ही कम परसेंट, लेस देन 10%। थ्योरी है इसके बारे में, कोई 7% कहता है, कोई इवन 1% कहने वाले भी लोग थे। तो लेस देन 10%, ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ। इससे भी कम आपका जो न्यूरॉन्स माइंड है वो एक्टिवेट रहता है। अगर आप अपनी मेडिटेशन से ये सब चीज़ें एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो डीएनए रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, ये आप 3 डायमेंशनल से 5 डायमेंशनल में जब जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल करना होगा। आप खुद मेडिटेशन में बैठिएगा और बस अपने पुराने दुखों को भुलाने की कोशिश कीजिएगा। आपको खुद मेडिटेशन करते टाइम डीएनए दिखेगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो ये प्रोसेस में भाग ले रहे हैं वो ऐसा दिखा है। तो आपको भी वो डीएनए दिखेगा, वो बदलता हुआ दिखेगा आपको पूरी तरीके से कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप सभी को 30 अक्टूबर के जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग पोर्टल खुलेगा, उसके लिए जो तैयार होना है वो कैसे होना है आप सभी सुनिए। अब आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन में आराम से बैठ जाना है। आपको कुछ संकल्प लेने हैं। आपको लाइट वर्कर्स भी दिखाई दे सकते हैं विद टूल्स। आपको एक रेनबो बात भी दिखाई दे सकती है। काफ़ी कुछ आपको दिखाई दे सकता है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज बहुत हाई लेवल पे चल रहा है अभी अर्थ के साथ, हायर रिलेम्स का। तो इसलिए आपको एस्ट्रल प्लेन्स में डिवाइन बीइंग्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो आप घबराइएगा मत कि आप कहीं और ही पहुंच गए हैं या आपकी एस्ट्रल बॉडी गुम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस वो सभी अनुभव होंगे और वो अनुभव अच्छे होंगे। आप खुद ही समझ पाएंगे कि वो पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव वाइब ही आएंगे उनसे। आपको सबसे पहले मेडिटेशन पे बैठ जाना है, दिमाग को शांत करना है। अगर आप किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं उसकी चैंटिंग कीजिए। उसके बाद आप एक एक करके जो भी आपके दुख दर्द पीड़ा है उनको एक एक करके रिमाइंड कीजिए। उसके बाद आप यह संकल्प लीजिए कि किसी भी आत्मा या प्राणी का आपने दिल दुखाया है या उसको नाराज़ किया है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। और अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है या मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ या करती हूँ। ये बिल्कुल गिविंग एंड रिसीविंग प्रोसेस है आपका। आप जब क्षमा मांगेंगे या आप किसी को क्षमा करेंगे तो ही आपका कार्मिक लूप तोड़ सकता है। और वही सबसे पहला स्टेप होगा आपका 5D के साथ शिफ्ट होने का। हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान आपको रोना भी आए, बुरा भी लगे, आपके पुराने गमों को याद करके, या फिर ये सोच के इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, सारी बुराई मुझे ही क्यों मिलती है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान। आप ये सभी अपना रिलीज़ कर दीजिएगा उस मेडिटेशन में और फिर संकल्प लीजिएगा जो मैंने आपको बताया कार्मिक लूप तोड़ने के लिए। और उसके अलावा आप और भी बहुत से संकल्प ले सकते हैं। आप अपने दिल से सच में अंतरात्मा से संकल्प ले सकते हैं। आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि अब से आप किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाएंगे। ये सब कुछ आप रिलीज़ करते हैं। आप एक संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि जो भी लाइट वर्कर्स, असेंडेंट मास्टर्स या आप जिस भी इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका मंत्र चैंटिंग करते हैं, उनको ध्यान में रख के आप ये संकल्प लीजिएगा कि मैं अपना सारी नेगेटिव एनर्जी या जो भी चीज़ मुझे रोक
समय से आगे बढ़ने के लिए मैं उस सबको रिलीज़ करता हूँ, मैं उसे रिलीज़ करता हूँ, मैं उसे रिलीज़ करता हूँ। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी एनर्जी ऊपर जाएगी और एनर्जी फ्लो इतना तेज़ है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप पूरे सागर में 1 या 2 बूंद सागर भी डाल देंगे तो भी वो सागर ही रहेगा। इतनी पॉजिटिविटी ऊपर है भी इस वक्त इस पोर्टल के अंदर कि अगर आपकी नेगेटिविटी या आपकी जो नेगेटिव जो भी आपके साथ हुआ है वो आप रिलीज़ करेंगे या फिर आपके दुख दर्दों को रिलीज़ करेंगे, डिवाइन फ्लो के साथ बहने देंगे, तो वो ऊपर जाकर पॉजिटिविटी बन के रिटर्न बैक होके अर्थ के पास आएगा, आपके पास आएगा, आपको मल्टीपल फल देगा, आपकी मेडिटेशन को बढ़ाएगा, आपकी ज़िंदगी को सरल और सहज बनाएगा। यही तो चमत्कार है इस पोर्टल का और जो ये शिफ्ट हो रहा है इसका। आप समझ ही सकते हैं कि आपको 3D बीइंग नहीं रहना है, 5D क्यों बनना है, क्योंकि वो हायर लेवल है और साथ ही आपको बहुत से फ़ायदे भी होने वाले हैं आपके। एस्ट्रल प्लेन्स, एस्ट्रल प्लेन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही जब पोर्टल ओपन होगा आप अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। इफ़ यू आर वर्दी बीइंग और अगर आपका टाइम है अभी शिफ्ट होने का तो आप ज़रूर हो जाएंगे, बस आप अपने तरफ से प्रोसेस और प्रक्रिया ज़रूर कीजिएगा। और जब आप DNA प्रोसेसिंग की रिकॉर्डिंग वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था आपको 2nd नंबर का, जब आप वो करने के लिए मेडिटेशन करेंगे, आप हर एक प्रोसेस के लिए कम से कम 1 घंटे की मेडिटेशन ज़रूर अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर इफ़ेक्ट मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी को पहले भी मिल जाए या थोड़ा टाइम लग सकता है, बट 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आपको फ़र्क दिख ही जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हुए DNA रिकॉर्डिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आपके जो पितृ हैं या आपके जो भी परदादा परदादी या फिर आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा कोई कार्मिक बंधन बना हो, आपने उनके साथ बनाया हो, उसके प्रति उसको लेकर आप क्षमा मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, इस ब्रह्मांड से क्षमा याचना करेंगे, अपने मास्टर से क्षमा याचना करेंगे, देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे, उन पूर्वजों से क्षमा याचना करेंगे और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह हमेशा आपके जीवन में, आपके घर परिवार के जीवन, पारिवारिक जीवन में हमेशा वह रक्षक बनकर खड़े रहें। उसके बाद होगा आपका असेंशन प्रोसेस। यही जो 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, इसी को नाम दिया गया है असेंशन प्रोसेस। असेंशन का मतलब ही होता है ऊपर बढ़ना। आप भी अपनी चेतना को उच्च लेवल पर लेकर जा रहे हैं, हायर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए लेकर जा रहे हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी उस स्तर पर ज़रूर पहुँचेंगे। अब 30 अक्टूबर को जो मैंने आपको समय बताया 4 से 7 बजे शाम को, उस समय आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। बहुत से लोग, बहुत से आध्यात्मिक लोग इस समय मेडिटेशन करने वाले हैं, आप भी ज़रूर कीजिए, सभी को बताइए कि वो भी ज़रूर करें। इस वक्त हमें पृथ्वी की चेतना को ऊपर बढ़ाना है ताकि वो एकदम उसको वो फ्यूल मिले कि वो 5D में शिफ्ट हो जाए और वही शिफ्ट अच्छी है, क्योंकि अगर हम उसमें शिफ्ट हो पाए तो हमें देख देख के हमारी पॉजिटिविटी, हमारे ऑरा से इफेक्ट होके बाकी जो लोग हैं वो भी ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। साथ ही साथ हर जगह पॉजिटिविटी फैलेगी, सेल्फ लव आएगा आपके पास, सेल्फ वर्थ आपको समझ आने लगेगी बिल्कुल, और बहुत से पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं अगर आप ये चीज़ 30 अक्टूबर को बिल्कुल परफेक्टली कर लेते हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लो बहुत तेज़ है, कोई एनर्जी जितनी खींच सकता है उतनी खींचेगा, कोई कम खींचेगा, कोई ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन एनर्जी का फ्लो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने वाला है। कम तो मुझे नहीं लगता कोई खींचेगा, क्योंकि फ्लो ही इतना तेज़ होगा कि आपके ऊपर बहुत सारी एकदम एनर्जी आके गिरेगी। कुछ आपको नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपको फील होएगा बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, बहुत सारी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है, आपको ऊर्जा फील होगी। तो उस एनर्जी को बैलेंस भी करना होगा। अभी ये प्रोसेस हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी चल रहा है उसके आधार पर ही हम बाद में निर्धारित कर सकते हैं कि एनर्जी कितनी आई है। जब प्रोसेस हम कर लेंगे 30 को, उसके बाद हम महसूस करेंगे पूरे
सभी के स्तर पे देखते हुए, सभी आध्यात्मिक लोगों के स्तर पे देखते हुए कि कितनी एनर्जी आई है और हमें उसे बैलेंस आउट करना है, नहीं करना है, इनफ एनर्जी आई है, ज़्यादा एनर्जी आई है और कैसे बैलेंस आउट करना है। अगर करना भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग ही करेंगे, वही सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी एनर्जी जब आ जाएगी और जब हम ये प्रोसेस कैरी आउट कर लेंगे सब मिलकर, उसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है या नहीं, और है तो कितनी है। यही है 3D से 5D की शिफ्ट, और आप सभी को इसमें भाग ज़रूर ही लेना है क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी को बदल देगा। तो आप सभी 30 अक्टूबर को मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा 4 बजे से 7 बजे के बीच में। आप कोई भी प्यारा सा म्यूज़िक लगा सकते हैं, हीलिंग म्यूज़िक, मेडिटेशनल म्यूज़िक, वाटरफॉल म्यूज़िक, नेचर म्यूज़िक, आप कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं जो आपके दिमाग को शांत करता है, माइंड को काम करता है। और वो म्यूज़िक सुनते सुनते आप ये मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाए जिनकी नहीं हुई है अभी तक, या जो भी मेडिटेशन में नए हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन के भी बहुत चांसेस हैं इसके अंदर, तो आप सभी इसको फोकस के साथ ज़रूर कीजिएगा। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।